बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to the American Foundation Cambridge School. अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू कवायद में समझ रहे हैं मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस यानी मस्कुलिन एंड फेमिनिन। जिनसी एतबार से इस्म की दो किस्में हैं। मुज़क्कर ऐसा इस्म है जो नर के मायनों में इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, मर्द। मुअन्नस ऐसा इस्म है जो मादा के मायनों में बोला जाए, जैसे लड़की, औरत। इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस को तज़कीर व तानीस भी कहा जाता है। तज़कीर व तानीस यानी तज़कीर व तानीस हकीकी। जानदार अस्मा की तज़कीर व तानीस को हकीकी कहते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर इनमें हर एक के जोड़े मौजूद हैं, जैसे मर्द का औरत, घोड़ा का घोड़ी। अंग्रेज़ी के बाद मुज़क्कर मुअन्नस भी उर्दू पे मुश्तमिल हैं, जैसे डॉक्टर से लेडी डॉक्टर, लेक्चरार से लेडी लेक्चरार, हीरो से हीरोइन। बाज़ मुज़क्कर मुअन्नस इस्मों से बनाए जाते हैं, मसलन बहन से बहनोई, खाला से खालू, फुप्पी से फुप्पा। हम यानी रिश्तों में जब हम कोई रिश्ते बना रहे होते हैं, जैसे खाला का खालू हो गया, बहन का जो होते हैं, जो बहन के मियाँ होंगे वो बहनोई कहलाते हैं, खाला के जो मियाँ होते हैं वो खालू कहलाते हैं, फुप्पा यानी फुप्पी। इसी तरह आज हमने समझा मुज़क्कर मुअन्नस। तो जैसा कि आज हमने समझा मुज़क्कर मुअन्नस यानी मस्कुलिन एंड फेमिनिन, आप लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। मुज़क्कर मुअन्नस बहुत आसान है। जैसा कि आपको स्लाइड में मुज़क्कर मुअन्नस की मश्क नज़र आ रही है कि दिए गए जुमलों को मुज़क्कर मुअन्नस में तब्दील करें, यानी जो जुमला मुज़क्कर में है उसको मुअन्नस में करें, जो मुअन्नस में है उसको मुज़क्कर में करें। जैसे नौकर की जगह नौकरानी आ रहा है, तो नौकरानी लिखकर जब करता है लिखेंगे तो हम किसी एक लेडी के साथ करता तो नहीं लगा, यानी करती लिखेंगे। इसी तरह शिकारी ने हिरनी का शिकार किया। अब शिकारी ने किसका शिकार किया? आप हिरनी का। तो हिरनी की जगह आप क्या लिखेंगे, ये आपको पता है। ईद के कपड़े दर्जी से सिलवाने हैं, दर्जी की जगह आप क्या लिखेंगे। इसी तरह आप मश्क मुकम्मल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवायद में तमीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। तमीज़ क्या है? एडवर्ब की एक इस किस्म है। तमीज़ वो कलमा है जो ये ज़ाहिर करे कि कोई फ़ेल कब, कैसे, कहाँ या क्यों वाक़े हुआ। फ़ेल किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जा रहा हो। तो यानी तमीज़ वो है जिसमें फ़ेल का पता चले कि ये काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ। जैसे हमेशा, कभी कभी, अचानक, यकायक, जल्दी जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता, कहाँ, किधर, ऊपर, नीचे वग़ैरह। मसलन अहमद कहाँ जा रहा है, आमना ने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो इन सब को क्या कहा जाता है? यानी अहमद कहाँ जा रहा है, कहाँ इसमें क्या है? तमीज़। इसी तरह आमना ने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम मुकम्मल कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या है? तमीज़। तो आज हमने क्या समझा? तमीज़। यानी तमीज़ को क्या कहा जाता है? एडवर्ब। आपके सामने स्लाइड में मश्क मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है दिए गए जुमलों में तमीज़ को ख़त कशीदा करें, यानी अंडरलाइन करें। आप ये मश्क मुकम्मल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवायद में कर रहे हैं कुछ जुमले, जैसे मस्बत, मनफी और सवालिया जुमले। यानी मस्बत जुमला यानी सिंपल सेंटेंस, मनफी जुमले यानी नेगेटिव, सवालिया जुमले यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मस्बत जुमला क्या होता है? मस्बत जुमला जैसे जिस जुमले में किसी काम का करना या होना या सहना बयान किया गया हो, इसे मस्बत जुमले कहते हैं। मसलन अहमद स्कूल गया, एक सिंपल सा जुमला है। मनफी जुमले किसे कहते हैं? यानी नेगेटिव जुमले, जिसमें जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना या किसी बात से इनकार किया जाए, इसे मनफी जुमले कहते हैं। यानी जिसमें ना आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, कोई काम से मना कर दिया गया हो, उसे कहा जाता है मनफी जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंस। अहमद स्कूल नहीं गया। इसी तरह है सवालिया जुमले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिस जुमले में किसी काम के बारे में पूछा जाए, यानी कोई सवाल किया जाए कि कोई काम कब और कैसे हुआ, इसे सवालिया जुमले कहते हैं।
जुमले के आखिर में सवालिया निशान भी लगाया जाता है, यानी किसी जुमले में पूछा जा रहा हो कि ये काम कब हुआ है, ये कब किसने किया है, कोई सवाल पूछा जा रहा हो और जुमले के आखिर में हमेशा सवालिया निशान आए तो वो कहलाया जाता है सवालिया जुमला, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या अहमद स्कूल गया, तो ये क्या है, क्या अहमद स्कूल गया, तो इसमें क्या जो है वो क्या है, सवालिया सेंटेंस। तो इसी तरह आपको मस्बत, सवालिया और नेगेटिव जुमले समझ आ गए होंगे, बहुत आसान है। हम सिंपल सेंटेंस को क्या कहते हैं, मस्बत जुमले, नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, मनफी जुमले, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, सवालिया जुमले। इसी तरह आपको स्लाइड में इनकी मशक भी दी गई है कि मंदरज़ेल जुमलों को दी गई हिदायत के मुताबिक तब्दील करें। जुमले के आगे इनकी हिदायत लिखी हुई है, इसके मुताबिक आप इन जुमलों को तब्दील कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवायद में समझेंगे ये और या का इस्तेमाल, कि ये कब और कहाँ लगता है और या कब और कहाँ लगता है। ये वो लफ्ज़ है जिससे किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए कि ये किसकी चीज़ है या किसका सामान है। जैसे ये मेरी किताब है, ये अहमद की किताब है, तो हम इससे बता रहे होते हैं कि ये जो है वो बताता है कि किसकी चीज़ है, किस शख्स की तरफ इशारा कर रही है, तो इसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह या है, या वो लफ्ज़ है जो किसी दो चीज़ों के दरमियान इंतखाब करने को ज़ाहिर करें, यानी दो जुमलों के दरमियान आए और बीच में बताए कि ये जुमला कहाँ, कब, कैसे हो रहा है, उसमें या लगाया जा रहा है। जैसे तुम यहाँ रुकोगे या जाओगे। अब इसमें तुम यहाँ रुकोगे यानी दो जुमले आ रहे हैं, दो जुमलों के बीच में तुम यहाँ रुकोगे या जाओगे। अब इसमें या जब लग गया तो ये क्या हो गए, ये एक जुमला हो गया, यानी दो जुमलों के बीच में जब या लगा दिया जाता है तो दो चीज़ों के दरमियान इंतखाब करने को ज़ाहिर करता है। जैसे आपको स्लाइड्स में इसकी मशक नज़र आ रही है, मंदरज़ेल जुमलों में से ये और या लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। बहुत आसान है ये और या का इस्तेमाल करना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशा पर्दाजी में जो है कहानी समझेंगे, तस्वीरी कहानी। कहानियाँ सुनने और सुनाने का रिवाज कदीम ज़माने से चला आ रहा है। हम में से कौन होगा जिसने बचपन के ज़माने में अपने घर के बड़े बूढ़ों से कोई कहानी ना सुनी हो। बाज़ कहानियाँ दिलचस्प होने के अलावा बेहद साबिक अमूज़ भी होती हैं, यानी इनसे कोई ना कोई नसीहत भी हासिल होती है, कोई इखलाकी नुक्ता हाथ आता है। कहानी लिखना उर्दू ज़बानी निसाब का लाजमी जुज़ू है। इम्तिहान में कहानी लिखने का सवाल बल ज़रूर आता है। दिए हुए खाके से कहानी मुकम्मल करना और इसका उन्वान भी तजवीज़ करना, यानी इसे कहा जाता है तस्वीरी कहानी। या दिए हुए उन्वान यानी कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाए या नतीजे पर कहानी लिखना। तो आज हमारा उन्वान है तस्वीरी कहानी, यानी तस्वीर को देख के कहानी बनाना। कहानी के कुछ उसूल मौजूद हैं। जैसे कहानी चूँकि गुज़रे हुए ज़माने का कोई वाक़या होता है, इसलिए इसे हमेशा ज़ेगा माजी में बयान करना चाहिए। आम तौर पर कहानी को एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अल्फाज से शुरू किया जाता है। कहानी ना तो इतनी मुख्तसर लिखी कि महज एक पैराग्राफ मालूम है और ना इतनी लंबी लिखी कि मजमून की सूरत इख्तियार कर ले, यानी कहानी बहुत छोटी भी नहीं होती और बहुत बड़ी भी नहीं होगी कि ऐसे आप मजमून लिख रहे हैं। कहानी के वाक़यात को हमेशा तरतीब वार लिखिए, यानी जो हो रहा है उसको तरतीब बाय तरतीब लिखते चले जाइए। इनके रफ़त और तसल्लुस को कायम रखिए और इस बात को बार बार न दोहराइए, यानी उस बात को बार बार न दोहराएं कि इस कहानी में क्या हो रहा है। जब दिए हुए इशारे या खाके से कहानी मुकम्मल करने के लिए कहा जाए तो महज खाली छोड़ी हुई जगहों को पुर ना कर दीजिए, बल्कि इशारात को खोल और फैला कर लिखिए। गोया असल कहानी खाके से कई गुना लंबी होनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई तस्वीर, जैसे आपके सामने अभी एक स्लाइड पे तस्वीर आ रही है, उसको देख के आप अगर कहानी मुकम्मल कर रहे हैं तो आप उसको देख के लिखिए, इशारात के ज़रिए लिखिए, पर ज़रा सा लंबी लिखिए। कहानी का अख्तिताम पर इसका नतीजा या अखलाकी सबक ज़रूर लिखना चाहिए, यानी कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है, और इसका उन्वान भी लिखना ज़रूरी है, यानी उन्वान बताएं कि इससे इसका क्या नाम हो सकता है इस कहानी का। तो आपको स्लाइड पे जो कहानी नज़र आ रही है, अब आप इसको इशारे की मदद से, तस्वीर की मदद से, खाके की मदद से, यानी
आप इसको मुकम्मल कीजिए और लिखिए कि कहानी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इस कहानी को हम कैसे तरकीब दे सकते हैं।